हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मिस्टिक सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की शक्ति आपके साथ है, भगवान शिव स्वयं आपके साथ हैं। वो आपको ऐसे कौन से संकेत देने लगते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भोलेनाथ आपके साथ हैं, वो स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको उनकी छत्र छाया मिल चुकी है, आपको उन्होंने अपनी शरण में ले लिया है। देखिए, भगवान भोलेनाथ तो सबके देव हैं और परम पिता परमेश्वर हैं, उनके ही अंडर में सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है, शिव स्वयं उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत दूंगी जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं या आने वाले समय में कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप समझ जाएं कि भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर चुके हैं, भोलेनाथ स्वयं आपके साथ हैं। तो सबसे पहला संकेत, अगर आपको स्वप्न में शिवलिंग नज़र आए, आपको शिवालय नज़र आए, शिव शक्ति नज़र आए, शिव शक्ति नृत्य करते हुए नज़र आए या भोलेनाथ डमरू बजाते हुए नज़र आए, इस तरह के दृश्य अगर आपको बार बार सपने में नज़र आने लगे, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त का सपना जो कि 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, सुबह में, भोर में, अर्ली मॉर्निंग, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये सपने आते हैं तो आप समझ लें कि भोलेनाथ आपसे जुड़ रहे हैं और भोलेनाथ आपको कुछ न कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सपने में देखिए, शिवलिंग कई बार आता है, काफ़ी लोगों को आता है। कुछ लोगों को इसलिए भी आता है कि उन्होंने कोई मनौती मांग रखी है लेकिन पूरा नहीं किया है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। तो अगर आपको शिवलिंग बार बार नज़र आ रहा है तो आपको जाकर सबसे पहले तो अपनी मनौती पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपने कोई मनौती मानी थी, आप भूल चुके हैं, तो आप शिवलिंग में जाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और नंदी महाराज के कान में बोल दें कि अगर मैंने कोई मनौती मानी थी तो वो पूरी हो गई, ठीक है, हम आपकी शरण में हैं। अगर उसके बाद ये सपने आने बंद हो जाएं तो समझ लें कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं। इसके अलावा भी शिवलिंग बार बार अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि आपने पिछले जन्म में शिव जी की भक्ति की है और शिव जी आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वापस आपको ये भक्ति स्टार्ट करनी है। जिस स्टेज पर आपने छोड़ी थी उसके आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। तो ये सबसे पहला शिव जी का संकेत है आपके लिए। दूसरा संकेत, अगर शिव जी की शक्ति आपके साथ है, अगर वो आपके साथ है तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आपकी नींद खुलने लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने लगेगी, आप उठकर बैठ जाएंगे। कई बार आपको अगर वापस नींद आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो 3 ही बज रहे हैं या अभी तो 3:30 ही बज रहे हैं, अभी तो बहुत समय है सुबह होने में, आप अगर वापस सोने की कोशिश करेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ की आवाज़ सुनाई देगी। वो स्वयं आपको आवाज़ देते हैं, आपके नाम से आपको पुकारा जाता है। आप उठ जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप घर में घूम कर देखें कि आपके घर में क्या किसी ने आपको बुलाया है, क्या किसी ने आपको आवाज़ दी है इतनी रात को, मिडनाइट में। लेकिन आपको 3-4 बार में ये समझ में आ जाएगा, जब रोज़ रोज़ वही चीज़ें होंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई दैवीय शक्ति है जो आपको उठाने की कोशिश कर रही है। आप उठने के बाद आपको एक अलग ही आकर्षण फील होगा कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे भोलेनाथ का मंत्र जाप करना है। आप ओम मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे अपने आप, चाहे आप कितने भी ज़्यादा आलसी हों, आपको नींद आ रही हो या आप बिल्कुल नास्तिक हों, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास ना हो भगवान पर या भगवान की शक्तियों पर, लेकिन आपके अंदर से ये प्रेरणा आएगी कि नहीं, मुझे तो मंत्र जाप करना ही है, अदरवाइज़ मेरा सर फट जाएगा, मुझे तो ये करना ही है। आपको उसी में शांति मिलेगी। आप जब मंत्र जाप करते हैं तो डे बाय डे आपको ऐसा फील होने लगेगा
स्पेशली विद इन 21 डेज़ टू 51 डेज़ अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ओम मंत्र का जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, 51 डेज़ के अंदर आपको खुद ही अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस नज़र आने लगेंगे। ठीक है। इसके अलावा शिव जी आपको क्या संकेत देते हैं? सबसे पहले तो सपने में ही आपको आने वाले समय में क्या होने वाला है ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, पूर्वाभास होने लगेगा। सपने में भोलेनाथ आपको आपके पिछले जन्मों को दिखाने लगते हैं कि पिछले जन्म में क्या थे, क्या गलतियां हुई थी, कहाँ पे आपने अच्छे कार्य किए, सब कुछ आपके इस जन्म के कई लोग जो पिछले जन्म से जुड़े हैं उनसे रिलेटेड भी मैसेजेस आपको सपने में मिलने लगते हैं भोलेनाथ की भक्ति शुरू होने के बाद। सपने में भोलेनाथ आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी देते हैं ताकि आप उस मंदिर को पहचानें, वहाँ पर जाएं, दर्शन करें और आपके अंदर से एक ऊर्जा बढ़ती है जिसे हम DNA एक्टिवेशन कहते हैं। आपके अंदर से चीज़ें अनलॉक होने लगती हैं। आप केदारनाथ जाएंगे तो आपके अंदर खुद ही फील होगा कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे केदारनाथ के दर्शन के बाद। आप सोमनाथ जाएं, महाकाल जाएं, भगवान के आप ज्योतिर्लिंग में जाएंगे और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा दर्शन मिल रहा है, कौन सा मंदिर है, आपको उसे खोजना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है गाइस, आपसे हो सकता है आने वाले समय में रेजोनेट करें, कई लोगों से हो सकता है ये चीज़ें ऑलरेडी रेजोनेट कर रही हूँ। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई विचार है तो वो सत्य हो जाएगा। आपके ज़ुबान से निकली हुई बातें सच होने लगेंगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपकी विशुद्धि चक्र जागृत होती है, आपकी सभी चक्र हील होने लगते हैं। आपके बिगड़े कार्य अपने आप बनने लगते हैं। जो भी कष्ट आपने सहा है, जो भी आपने अंधकार वाला जीवन जिया है, वो सब जैसे अचानक से भोलेनाथ के दर्शन के बाद अचानक से सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। भोलेनाथ की कृपा होते ही आप समझ लें कि आपके कोई भी बिगड़े कार्य, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या आपके घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ अचानक से आपको लगेगा कि अपने आप कोई मिरेकल हो रहा है और सब चीज़ें ठीक होते जा रही हैं। यहाँ तक कि आपके कोई दुश्मन भी रहेंगे जो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किए होंगे, वो भी आपको अचानक से इतना प्यार करने लगेंगे कि आपको फील हो जाएगा कि ये कुछ तो चमत्कार है। ये माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है जैसे ही भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बनती है। शिव की भक्ति में लीन रहने लगते हैं आप। आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिखता कि हाँ अब मॉर्निंग में पूजा करनी है उसके बाद अपना काम करना है, नहीं। 24 घंटे इवन सोते टाइम भी आपके मन में ओम का जाप चलता रहता है। भगवान शिव आपके मन में वास करने लगते हैं, आपके हृदय में वास करने लगते हैं। जब आप भगवान शिव को याद करते हैं तो आपको कपूर की बहुत तेज स्मेल आपको आने लगेगी और ठंड 1000%। अगर भगवान शिव की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो वो आपकी हर बात को सुनते हैं, वो आपके बुलाने पर आते हैं, वो आपको या आप उन्हें याद करें वो आपके पास आ जाएंगे, उनकी एनर्जी आप फील कर पाएंगे। आपको आकाश में संदेश के माध्यम से, जैसे आकाश है उसमें बादल हैं और बादल से ही कुछ लिखा जा रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। कई बार आपको उनकी आवाज़ से संकेत मिल जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कई बार किसी मंत्र के माध्यम से और कई बार किसी स्वप्न के माध्यम से वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में संकेत दे देते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। जब आप उस स्वप्न को सर्च करोगे तो आपको वही उत्तर मिलेगा जो प्रश्न आपने उनसे पूछकर सोया है। एक और बहुत बड़ा संकेत है, भगवान शिव की भक्ति जब आपको मिल जाती है, भगवान शिव जब आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो
क्योंकि भगवान शिव क्या हैं, भोले भंडारी हैं, पशुपतिनाथ हैं। तो पशु पक्षियों से आपका बहुत गहरा संबंध बन जाता है। आप फील करेंगे कि पशु पक्षी आपसे डरते नहीं हैं और ना आपको किसी पशु पक्षी से डर लगेगा। अगर कोई बैल भी है, सांड है जिससे सब लोग डरते हैं, उससे भी आपको डर नहीं लगेगा। आप जाकर उससे भी बातें करेंगे, उससे भी भोजन कराएंगे और वो भी शांति से आपका भोजन ग्रहण करेगा। पक्षी आपके घर आने लगेंगे, चाहे कोई भी पक्षी हो, वो आपसे बात करेंगे। आप फील कर पाएंगे कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी आपसे डर नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी पशु बिंदास आकर आपके घर पर भोजन मांग सकता है और आपको पता चल जाएगा कि उसको कोई दिक्कत है या उसको कुछ चाहिए। चाहे वो गऊ हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई पक्षी हो। तो पशु पक्षियों के साथ आपका एक बहुत गहरा संबंध बनने लगता है। एक और संकेत मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, तो अगर कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कोई भी नकारात्मक एनर्जी अगर आपकी एनर्जी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान सही मार्ग पर चलना शुरू करता है तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो नहीं चाहती कि वो सही मार्ग पर जाए, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाए, तो उस पर बहुत वार किए जाते हैं। बट माँ काली और भैरवनाथ की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी रक्षा स्वयं करती हैं। आप देखेंगे कि जिसने आपके बारे में बुरा सोचा उसके साथ बुरा होने लगेगा। खाली सोचने भर से, करना तो दूर की बात है, खाली अगर किसी पर्सन ने आपके बारे में बुरा सोचा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके घर में आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग बीमार हैं, अस्पताल का खर्च उसके ऊपर पड़ जाएगा। ये चीज़ें आप हमेशा नोटिस करना। खुश नहीं रह पाएंगे, वो सुकून वाली ज़िंदगी नहीं रहेगी, सो नहीं पाएंगे ढंग से, नींद उनको नसीब में नहीं होगी, सपने में डरावने सपने आने लगेंगे। तो माता काली और भैरवनाथ स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। और एक सबसे बड़ा संकेत मैं आपको दूंगी कि अगर आप भगवान शिव से जुड़ते हैं, भगवान शिव अगर आपको चुनते हैं स्वयं, तो भगवान शिव जब आपको अवेकन कर देते हैं, आपकी जो भी चक्रा ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जब सारी चीज़ें हील हो जाती हैं ना, जब आप एक कंप्लीट पर्सन बन जाते हो जो कि सब कुछ जान रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो भगवान भोलेनाथ आपको किसकी शरण में भेजते हैं? नारायण की शरण में। वो स्वयं आपको दिशा दिखाते हैं कि अब तुम नारायण की शरण में जाओ। वो आपको नारायण से रिलेटेड ड्रीम्स दिखाना शुरू कर देंगे। नारायण जी से रिलेटेड, भगवान विष्णु से रिलेटेड मंदिर आपको नज़र आने लगेंगे और भगवान विष्णु की कृपा आपको तब मिलना शुरू होगी जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव ने आपको चुन लिया है। तो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि भगवान शिव के कुछ संकेत जो मुझे मिले हैं मेरी ज़िंदगी में। अगर आपको इन संकेतों से कभी भी लाइफ में कोई हेल्प मिले तो ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें और अगर आपके कोई अपने एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।